हेलो, वेलकम बैक। एएसए लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले द 7 एजेज ऑफ मैन पोएम का अध्ययन हमने कर लिया था। इसके 2 स्टेंजा, ठीक है, मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं इसमें बताइए, जिसमें से हमने 2 अवस्थाओं का अध्ययन कर लिया था। पोई में पोइट विलियम शेक्सपियर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। देखिए, अब यहाँ से मनुष्य के जीवन के जो 7 स्टेजेस बताए गए हैं, 7 चरण बताए हैं, उसमें थर्ड देखिए, एंड देन द लवर, ओरे तब एक प्रेमी के रूप में। तीसरी अवस्था बताइए प्रेमी के रूप में। फर्स्ट एक इन्फेंट, एक शिशु के रूप में। सेकंड बताई थी स्कूली बॉय, एक विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के के रूप में। और थर्ड स्टेज है वो क्या है, एक लवर अर्थात एक प्रेमी के रूप में। साइंग लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह आह भरते हुए। साइंग का अर्थ है आहें भरना, फर्नेस का अर्थ है भट्टी या फिर धोंकनी, ठीक है। जिस प्रकार से एक भट्टी में गरम, ठीक है, एक भट्टी से गरम जो उसमें से लपटें निकलती है, या उसी प्रकार से गर्म आहें भरता है कौन, एक लवर। विद ए वोफुल ब्लड, एक वीर्य पूर्ण गीत गाते हुए। वोफुल ब्लड का अर्थ है वेदना पूर्ण वीर्य गीत, ठीक है, दुख भरा कोई गीत है, ठीक है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका के बोहों के बारे में। जो दुखपूर्ण गीत है, जो विरह का गीत है, वो किसके, अपनी प्रेमिका के बोहों के बारे में, अर्थात अपनी प्रेमिका के सुंदरता के बारे में, ठीक है। आईब्रो का अर्थ होता है बोहें। देन ए सोल्जरे, तब एक सिपाही के रूप में। अर्थात बात करें फोर्थ स्टेज की, जो चौथी अवस्था है वो क्या बताई है, एक सैनिक के रूप में, एक सिपाही के रूप में, ठीक है। सोल्जर का अर्थ है सैनिक। फुल ऑफ ए स्ट्रेंज ओथ से, पूरी तरह से गालियों का प्रयोग करते हुए, अर्थात विचित्र प्रकार की भाषा, विचित्र प्रकार की गालियों का प्रयोग करता है। स्ट्रेंज का अर्थ है अजीब या विचित्र, ठीक है। ओथ से, ओथ का अर्थ होता है शपथ है, लेकिन यहाँ क्या अर्थ है, गालियां। एंड बेडेड लाइक द पार्डे, और उसकी दाढ़ी एक तेंदुए की भांति होती है। जिस प्रकार से तेंदुए के शरीर पर बाल उगे होते हैं, उसी प्रकार से उसकी क्या होती है, दाढ़ी होती है, ठीक है। उसकी दाढ़ी उस प्रकार से उगाती है। बेडेड का अर्थ होता है दाढ़ी। पार्ड का अर्थ यहाँ क्या है, तेंदुआ। जेल्स इन ओनर, सम्मान के लिए ईर्ष्यालु। जेल्स का अर्थ होता है ईर्ष्यालु, ठीक है। ओनर सम्मान, सम्मान पाने के लिए क्या होता है, ईर्ष्यालु, ठीक है। सडन एंड क्विक इनक्वायरले, लड़ने झगड़ने के लिए एकदम से तत्पर, अचानक ही लड़ने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। सडन एंड क्विक का अर्थ है एकदम से, ठीक है, एकदम से, जल्दी से, अचानक। क्वाल का अर्थ है झगड़ना, झगड़ा करना। सीकिंग द बबल रेपुटेशन,
एक क्षणिक अर्थात एक बुलबुले के समान जो प्रतिष्ठा होती है उसको प्राप्त करने के लिए या क्षणिक सम्मान पाने के लिए, सीकिंग का अर्थ होता है पाना अर्थात तलाश करना, ढूंढना, खोजना, ठीक है। बबल का अर्थ हो गया बुलबुला। रेपुटेशन का अर्थ है प्रतिष्ठा। पॉइंट बताते हैं कि जब एक सैनिक के रूप में, ठीक है, एक सैनिक के रूप में जब उसकी अवस्था होती है तो विभिन्न प्रकार की गालियों का प्रयोग करता है। उसकी दाढ़ियाँ वो तेंदुए के शरीर पर जो बाल होते हैं उसके जैसी होती है और किसी भी सम्मान के लिए वो क्या होता है, ईर्ष्यालु रहता है, ठीक है, और तुरंत झगड़ने को तैयार रहता है। और क्षणिक एक बुलबुले के समान जो प्रतिष्ठा है, ऐसी प्रतिष्ठा जो क्षणिक होती है, जिस प्रकार से बुलबुला क्षण भर के लिए होता है उसी प्रकार से जो क्षणिक प्रतिष्ठा या मान सम्मान होता है उसे पाने के लिए वह क्या क्या करता है, तुरंत झगड़ने के लिए तैयार रहता है और सम्मान पाने के लिए क्या होता है, ईर्ष्यालु भी होता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि वह अपने जीवन को खतरे में डाल करके, कैनन का अर्थ होता है तोप, कैनन्स माउथ का अर्थ है तोप के मुंह में, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं कि वो क्षणिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए। कैनन्स माउथ का अर्थ तोप के मुंह में, तोप के मुंह का अर्थ है अपने जीवन को दांव पर लगाना, अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए क्षणिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास करता है। एंड देन द जस्टिस, और तब एक न्यायाधीश के रूप में फिफ्थ स्टेज जो बताई है एक मनुष्य की, वो किसके रूप में, एक जस्टिस। जस्टिस का अर्थ क्या है, न्यायाधीश, न्यायाधीश अर्थात निर्णय करने वाला। तो फिफ्थ स्टेज में पोइट ने एक न्यायाधीश के रूप में बताया है। इन फेयर राउंड बेली विथ ए गुड कैपन लाइंड, मोटे ताजे मुर्गे का मांस खा करके एकदम से गोल मटोल अपनी तोंद को लिए हुए, राउंड बेली का अर्थ है गोल मटोल तोंदे, ठीक है। कहने का अर्थ है बाहर की तरफ निकली हुई तोंदे या पेटे, किससे, मोटे ताजे मुर्गों को खा करके। कैपन लाइन का अर्थ क्या है, मोटे ताजे मुर्गे का मांस, ठीक है। कैपन लाइन का अर्थ है मोटे ताजे मुर्गे का मांस, ठीक है। पोइट का कहने का अर्थ है जब न्यायाधीश होता है तो वो विभिन्न प्रकार के लोगों से अलग अलग तरीके से रिश्वत लेकर के, मोटे ताजे मुर्गे के मांस खाने का तात्पर्य है रिश्वत लेकर के अपने शरीर को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। इतनी अधिक रिश्वत ले लेता है वो, इतना अधिक खाता है कि उसका शरीर है वो अत्यधिक मोटा हो जाता है, उसकी तोंद बाहर निकल आती है। विद आइज स्वेरे एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कटे, अपनी कठोर दृष्टि के साथ है। आइज स्वेर का अर्थ है कठोर दृष्टि, कठोर नजरें, अपनी कठोर दृष्टि के साथ है ओरे, अपनी दाढ़ी को विभिन्न प्रकार के कट में बना लेता है, अर्थात अपने उम्र अपने पद के अनुसार अपनी दाढ़ी को भी एक विभिन्न प्रकार का कट लगा करके फैशन के रूप में कर लेता है, ठीक है। फॉर्मल का अर्थ होता है औपचारिक, ठीक है।
विभिन्न प्रकार के भी कह सकते हैं, ठीक है। फुल ऑफ वाइज सोजे, बहुत अधिक बुद्धिमान पूर्ण कहावतें कहते हुए। वाइज सहज का अर्थ है बुद्धिमान पूर्ण कहावतें, वाइज का अर्थ बुद्धिमान और सहज का अर्थ है कहावतें, ठीक है। वह तरह तरह की कहावतें बताता है जो बुद्धिमानी से भरी होती है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेज, और तरह तरह के उदाहरण प्रस्तुत करता है। दूसरे लोगों को, खुद वह रिश्वत लेता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के लोगों से रिश्वत लेकर के मोटा ताजा हो जाता है और अपनी दाढ़ी में विभिन्न प्रकार के कट रखता है और दूसरे लोगों को बुद्धिमान पूर्ण कहावतें बताता है और तरह तरह के उदाहरणें प्रस्तुत करता है। इंस्टेंसेस का अर्थ है एग्जाम्पल, उदाहरण। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वह अपनी भूमिका को निभाता है, ठीक है। अब हमने जो 2 स्टैंजाज का अध्ययन किया है, साथ में मीनिंग भी हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए साइंग ए लाइक फर्नेस से, ठीक है, एक भट्टी या धोकनी की तरह आग भरना। बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो इसमें साइंग लाइक फर्नेस में पोइट ने फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है सिमिली, ठीक है, ध्यान रहे। सिमिली का अर्थ है उपमा। नेक्स्ट देखिए सीकिंग द बबल रेपुटेशन, ठीक है, क्षणिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। सीकिंग द बबल रेपुटेशन में पोइट ने जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया वो कौन सा है? मेटाफर, ठीक है, कौन सा है? मेटाफर। और लास्ट लाइन, सेकंड स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है, प्लेज हिज पार्ट, इसी लाइन में पोइट ने जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है वो कौन सा है? एलिट्रेशन। कौन सा? एलिट्रेशन, अनुप्रास से अलंकार, ठीक है। हमने यहाँ 2 स्टेंजाज का अध्ययन कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से ले लीजिए।